Hello student, welcome to Dr. Vikas official YouTube channel, your channel of complete study. Dear student, करंट अफेयर की सीरीज में हम आज 27 जून 2025 की करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो 27 जून को जो है वो जैसा कि आप जानते हैं इम्पोर्टेंट डे जो है वो एमएसएमई डे जो है वो बनाया जाता है। एमएसएमई से आपको पता ही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो डे 2025 जो है वो मनाया जाता है। और दूसरा जो इंटरनेशनल इसमें डे जो मनाया जाता है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ एंड ब्लाइंडनेस के लिए जो है वो मनाया जाता है। और इसकी थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम जो है वो काफ़ी छोटी है और जो छोटी थीम होती है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। थीम इसकी रहेगी कल्टीवेटिंग लीडरशिप टुगेदर वी ग्रो। तो ये जो है वो इसकी थीम यहाँ पे रहेगी। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक्सियोम 4 मिशन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्पेस स्टेशन। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि आजकल जो है वो न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे कि नासा ने जो है वो एक्सियोम 4 मिशन जो है वो लॉन्च किया हुआ है। और ये एक्सियोम 4 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो 4 मेंबर में जो है क्रू मेंबर में जो है वो एक हमारे जो है इंडिया से है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि एक्सियोम 4 मिशन जो है वो किस स्पेस स्टेशन से जो है वो अमेरिका ने जो है नासा ने जो है इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो सबसे जो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका पहला वाला जो है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा जो कि फ्लोरिडा में है। यहाँ से जो है वो एक्सियोम 4 मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर? तो सबसे पहले जो भारतीय जो है यहाँ पे बन चुके हैं और ये बहुत ही इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे जो है वो जो सबसे पहले जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाने वाले जो क्रू मेंबर बन गए हैं वो शुभांशु शुक्ला जो है वो बन गए हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में जो है हमारा है कैंडिडा ट्रोपिकैलिस हु स्पीसीज इज इट? कैंडिडा ट्रोपिकैलिस के बारे में जो है वो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। तो ये किस चीज़ की स्पीसीज है? कैंडिडा ट्रोपिकैलिस जो है वो फंगस की स्पीसीज है। फंगस यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। वेयर वाज द 21st स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट हेल्ड ऑन जून 26 2025? जो 21st स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग है प्रोजेक्ट एलिफेंट की वो जो है वो जून 26 2025 को कहाँ पे हुई है? तो ये क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ है। इसका सही आंसर जो है वो देहरादून हो जाता है। देहरादून में जो है वो 21st स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो है वो जून 26 को जो है वो वहाँ पे हुई है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है वेयर वाज द नाटो समिट 2025 रिसेंटली हेल्ड? फिफ्थ क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नाटो का समिट जो कि 2025 का है वो कहाँ पे हुआ है? ये आपने बताना है। नाटो समिट 2025 जो है वो इस बार का जो है वो नीदरलैंड में हुआ है, हेग में। तो नीदरलैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री डिड नीरज चोपड़ा विन गोल्ड एट द ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट रिसेंटली? किस कंट्री में जो है वो नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो विन किया है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में? तो ये आपने बताना है कि कौन सी कंट्री में जो है वो जीता है। और सिक्स्थ क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक में जो है वो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है यहाँ पे विन किया है। राइट आंसर जो है वो चेक गणराज्य
यानी कि चेक रिपब्लिक जो है वो यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो है इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी वाज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। इंडिया में फर्स्ट जो है वो बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश की गई है। तो 7th क्वेश्चन का जो सही आंसर है डियर फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका केरला में। केरला में जो है वो इंडिया की फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो रिसेंटली एस्टैब्लिश जो है वो की गई है। तो राइट आंसर जो है वो केरला हो जाएगा। डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। इंडिया रिसेंटली साइंड ए सबमरीन कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। इंडिया ने हाल ही में जो है वो सबमरीन कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो किस कंट्री के साथ जो है वो साइन किया गया है। इंडिया रिसेंटली साइंड ए सबमरीन कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का जो है वो साउथ अफ्रीका यहाँ पे हो जाएगा। डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। द 9th क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन न्यू दिल्ली। जो न्यू दिल्ली में जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का हुआ उसमें जो है वो चीफ गेस्ट कौन थे वो आपने बताना है। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमित शाह हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। श्री अमित शाह जी ने जो है वो यहाँ इस कार्यक्रम में जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में जो है यहाँ शिरकत की और इसमें जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में जो है वो वहाँ पे ज्वाइन किया उन्होंने। ये स्टूडेंट 10th क्वेश्चन है हु चेयर्ड 48th प्रगति मीटिंग। प्रगति मीटिंग की जो है वो 48वीं मीटिंग को किसने जो है वो चेयर किया। डियर स्टूडेंट 10th का जो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने जो है 48th प्रगति मीटिंग के जो है चेयर की है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी। ये स्टूडेंट 11th क्वेश्चन है वेयर वाज द 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हेल्ड। 7वां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो है वो कहाँ पे हुआ है ये आपने बताना है। 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो है वो हमारे पूना में जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो पूना हो जाएगा। ये स्टूडेंट 12th क्वेश्चन है हु रिसेंटली रिलीज्ड द ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिसेंटली जो है यहाँ पे रिलीज किया है ये आपने बताना है। इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान आंसर है और आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जो है यहाँ पे जो है इसको ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025 को जो है यहाँ पे रिसेंटली रिलीज किया है। तो सही आंसर जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन में। इन विच कंट्री इज IFFCO सेटिंग अप इज फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट। IFFCO ने सेटिंग जो अपना सेटअप किया है नैनो फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो किस कंट्री में जो है वो एस्टेब्लिश किया है आपने बताना है। तो IFFCO ने जो है अपना नैनो फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो ब्राजील में लगाया है। इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर जो है वो ब्राजील हो जाएगा। 14th क्वेश्चन जो है इस सीरीज का है वेयर इज द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP बीइंग एस्टेब्लिश्ड। जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही आंसर जो है वो आगरा हो जाएगा। आगरा में जो है वो साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। 15th क्वेश्चन इज संचार साथी ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। संचार साथी ऐप जो
ऐप है उसको किस मिनिस्ट्री ने जो है वो लॉन्च किया था? संचार साथी ऐप जो है वो हमारी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो है वो लॉन्च किया था। इसका आंसर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो हो जाएगा। Which ministry is going to organize the second Northeast Geology and Mining Ministers Conclave on 27th to 28th June 2025 in Guwahati? गुवाहाटी में 27 से 28 जून तक जो है वो सेकंड नॉर्थ ईस्ट जियोलॉजी और माइनिंग मिनिस्टर्स का जो है वो कॉन्क्लेव होने जा रहा है। तो इस कॉन्क्लेव को जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है? आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स जो है वो अ, इस कॉन्क्लेव को जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है। तो राइट आंसर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स। 17th question is who will host the fifth edition of the Khelo India University Game 2025 in नवंबर? नवंबर में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होने जा रही है जिसका फिफ्थ एडिशन होगा वो नवंबर में जो है वो कौन होस्ट करने जा रही है? कौन सा स्टेट भारतीय राज्य जो है वो उसको होस्ट करने जा रहा है? भारतीय राज्य कौन सा करने जा रहा है? हमारा राजस्थान। राजस्थान जो है वो सही आंसर हो जाएगा। Next question is which ministry inaugurated the country's first dedicated non-banking financial company for the maritime sector, Sagarmala Finance Corporation Limited? किस मिनिस्ट्री ने जो है वो कंट्री की सबसे पहली जो डेडिकेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है फॉर द मैरीटाइम सेक्टर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इनॉग्रेशन किया? तो ये आपने बताना है। राइट आंसर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे जो हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे ने जो है वो कंट्री की फर्स्ट डेडिकेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर द मैरीटाइम सेक्टर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो है वो इनॉग्रेशन यहाँ पे स्थापना जो है वो की है। Our next question is Kargil Vijay Divas is observed annually on कारगिल जो विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, उसको जो है एनुअली कब जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है? राइट आंसर है जुलाई 26 को जो है वो हम करगिल विजय दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। स्टूडेंट इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्हिच इज़ द 20th हू विन बेस्ट पॉडकास्ट सोसाइटी एंड कल्चरल अवार्ड एट एचटी पॉड मास्टर अवार्ड 2025 फॉर हिज पॉडकास्ट द चिल आवर? चिल आवर के लिए किस पॉडकास्ट को जो है वो सोसाइटी एंड कल्चरल अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है? इसका राइट आंसर जो है वो दीपक पारेख जो है वो दीपक पारिक सॉरी ये हो जाएगा।